हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने ही वीडियो में। इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो भाई सबसे पहले जाके इससे पहले का बेसिक देखो। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक पे बताए हैं, जिसमें मैंने पूरी थ्योरम मतलब कि एकदम क्या बताऊँ तुम्हें, इतने अच्छे से बताया ना मैंने। तो अगर आप इसे देख लेते हो तो बहुत काम आएगा आपको, फिर ही समझ आएगा ये क्वेश्चन जो है। तो डायरेक्ट इसे मत देखो, अगर वो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख के आओ, और अगर आपने वो देख लिया तो फिर तो ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उसे सबसे पहले देख के आओ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने उसमें बहुत ही बारीकी से बताया हर चीज़। तो अभी हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें और तो 6.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है उनसे क्या कहते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर है 70 डिग्री और कोण BOD बराबर है 40 डिग्री, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपसे कुछ दे रखा होगा और कहेगा कुछ निकालने, आकृति बता रखी होगी। तो मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन आए सबसे पहले डायग्राम दे रखा है तो भी ठीक है, नहीं दे रखा तो भी ठीक है। आपको बनाना जरूर है क्वेश्चन करते समय, तो आपको वो डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है बता ही दिया मैंने, दोबारा बता रहा हूँ कि जो दे रखा है वो लिखना है और जो सिद्ध करना है वो लिखना है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, इसी फॉर्मेट में करना है, चाहे आपको क्वेश्चन ना भी आ रहा हो तब भी, पेपर में भी, क्योंकि आप ये करोगे तो नहीं भी आ रहा होगा तब भी कुछ नंबर मिलेंगे, और अगर आपको आ रहा है, अगर नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो ज़रा देखो, इसमें हमसे क्या कह रहा है, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम देखते हैं OB और CD। देखो AB और CD, तो देखो AB और CD ये दो रेखा है और ये प्रतिच्छेद करती है O पे। हमें दिख रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, यानी कि हमारा जो कोण AOC है, AOC आपको पता है जो बीच में होता है वो कोण को दिखाता है, यानी ये जो बीच में O है तो हमारा ये कोण, ठीक है, ये कोण कह रहा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE यानी कि BOE, ये वाला ये जो कोण है कह रहा है कि 70 डिग्री है, यानी ये और ये कोण का जो जोड़ होगा वो 70 डिग्री होगा। यहाँ तक हम समझ लिए। अगला हमसे क्या कह रहा है, और कोण BOD यानी BOD यानी कि यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है ये वाला कोण BOD, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री, यानी हमें दिया है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। तो कोण BOE यानी कि BOE यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। जैसे कह रहा है प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए, यानी कि COE, यानी कि इससे ये पता चला कि हमें एक और रेखा है COE जो कि ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ तक समझ लिए कि ये और ये ज्ञात करना है। डायग्राम भी समझ लिए कि क्या है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखो। दिया क्या है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है 70 डिग्री। देखो इस तरह से फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको भी करने में मज़ा आएगा और काफ़ी मस्त होते हैं। बताओ, मेरा ये फेवरेट हुआ करता था इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें दिया होता था, सिद्ध करना होता था। और आपको क्या दे रखा है, कोण BOD 40 डिग्री। मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिक ज़रूर देख के आना इससे पहले का, वो देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, तभी करने में मज़ा आता है अगर आपको बेसिक बताओ। तो ये हमने दिया था, हमने ये लिख दिया। अगला सिद्ध, इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो हम लिख दें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। यहाँ तक हम
समझ लिए, ठीक है। जो दिया था, जो ज्ञात करना हम लिख लिए। अब देखो, अब एक ही चीज़ देखोगे, हम ये देखते हैं BOE, BOE यानी कि ये ज्ञात करना है। अब देखो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए अगर आप एक चीज़ देखो, हमें कोण ये और ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री देखो दे रखा है ना। कोण AOC प्लस कोण BOE यानी कि कोण AOC और BOE कितना दे रखा है, 70 डिग्री बराबर। और हमें पहले ज्ञात करने को क्या बोला है, हमें पहले ज्ञात करने को बोला BOE यानी कि BOE यानी कि ये दोनों कोण का तो ये कितना है, जोड़ कितना है, 70। और सिर्फ हमें बोला भी ये ज्ञात करने के लिए। तो आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि अगर मुझे किसी तरह इस कोण का पता लग जाए तो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का जोड़ 70 है तो ये कोण अगर मुझे पता चल जाए तो उसमें से घटा दूंगा तो ये कोण पता चल जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले मुझे इस कोण को ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो अब इस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, बड़ी सिंपल सी है कि आपको हमने पढ़ा था बेसिक में, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक जरूर से देखना है। अगर वो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। जब आपको पता है कि कोई दो रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि इस ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और ये वाला पूरा कोण और नीचे का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। पढ़े हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, ये वही है। तो इस हिसाब से अगर ये 40 है तो क्या होगा, ये 40 होगा। हाँ, समझे हो ना। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कोण 40 है तो ये कोण भी 40 होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। तो जब ये 40 हमें प्राप्त हो गया तो सिंपल सी बात है, ये और ये 70 है तो मैं घटा दूंगा तो इसका मान आ जाएगा। तो अब देखो करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम ये वाला ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, कोण AOC प्लस कोण BOE, ठीक है। और उसके बाद बराबर कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। तो कोण जो कोण AOC है वो कितना है, 40 डिग्री, 40 डिग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। अब देखो हमने जो कोण AOC 40 लिखा है तो कोई तो रीजन होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कोण, यहाँ पे थोड़ी जगह का मैं इसलिए ऊपर लिख देता हूँ, कोण AOC बराबर है कोण DOB के, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको रीज़न देना ही पड़ेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपको रीज़न लिखना ही पड़ता है, मैंने बताया बेसिक में। तो आपने रीज़न क्या लिखा है इसका, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए रीजनिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया 40। तो अब देखो कोण BOE, अब देखो ये चीज़, अब यहाँ 70 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 40। तो आपको पता है 70 में से 40 क्या है, तो 30 डिग्री। तो इस हिसाब से आप चाहो तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन समझ ही गए होगे। तो BOE जो हो गया, BOE ये कितना हो गया, 30, यहाँ तक ठीक है। अब जो हमें याद करना है COE। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे, COE कहाँ पे हम देखते हैं, COE। अब देखो COE ये है, ठीक है। अब हमें ये याद करना है। अब हमने क्या पढ़ा था बेसिक में, आपको याद होगा कि एक जो रेखा होती है उसके ऊपर का जो योग होता है हमेशा वो कितना होता है, 180 डिग्री। पढ़े थे ना हम, चाहे इस पर कितने भी कोण बन जाए, ठीक है, उसका योग सदैव कितना रहेगा, 180 डिग्री। एक रेखा पर जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। याद है ना, इसलिए कह रहा हूँ बेसिक अगर आपने नहीं देखा तो वो देख के आना, क्योंकि हमने वहाँ पे अच्छे से पढ़ी करी, वहाँ पे हमने अच्छे से बात करी है। तो इससे क्या होगा, अब देखो जब ये पूरा 180 डिग्री है, जैसे कि ठीक है, ये पूरा क्या है 180 डिग्री। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि 2 + 3 + x, ठीक है, और ये हो गया 10। मान लो हमारे पास टोटल कितना है 10। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तीसरी संख्या जो होगी हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ कर टोटल में से घटा दूंगा। तो 2 3 5, फिर 5 में से 10 घटाऊंगा तो 5 आएगा, यानी कि तीसरा मान क्या होगा 5। सो सेम वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखो इस पूरे टोटल का योग कितना है 180,
और ये कितना हमें, एक तो हमें पता 40, एक हमें पता 30। तो सिंपल सी बात है, इसका मान क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 180 में से घटा दूंगा, जो मान है वो ये है, यही है ना। तो देखो इसका मान हम कैसे याद करेंगे, यानी कि कोण कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOD बराबर कितना हुआ, 180। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, पर आप लिख लेना कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो AOC हमारा कितना निकला था, AOC हमारा निकला था 40। ठीक है, AOC का मान 40 है। ठीक है, प्लस COE हमें ज्ञात करना है, COE, और प्लस BOD कितना था हमारा, कितना निकला था 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको आप प्लस करोगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण COE बराबर, अब देखो एक स्टेप और लिख सकते हो आप, इसको प्लस कर देंगे 70, और 180 में से, क्योंकि आपको पता है इधर आगे कोई भी चीज़ माइनस में हो जाती है, तो 180 में से 70 माइनस किया तो कितना हुआ, 110 डिग्री। अब एक स्टेप और बढ़ा लेना, इसको जोड़ के इधर ला के घटा देना, तो क्या हुआ, 110 डिग्री। अब देखो COE 110 तो आ गया, लेकिन हमको क्या बोला, प्रतिवर्ती COE। तो इसके बारे में हम पढ़े हैं कि प्रतिवर्ती क्या होता है। ठीक है, अब देखो कोण COE तो आ गया हमारा 110 डिग्री, लेकिन हमें क्या बोला है, प्रतिवर्ती। आपको पता है अगर हमें प्रतिवर्ती जब भी बोला जाता है ना, तो यानी जो मान जो आया है उसको 360 से घटा दो। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिवर्ती COE निकालने के लिए COE की 360 में से माइनस कर देंगे 110, फिर जो हमारा मान आएगा COE, प्रतिवर्ती COE, वो क्या हो जाएगा 250 डिग्री। यानी हमारा COE का मान क्या हुआ, प्रतिवर्ती COE का मान क्या हुआ, 250 डिग्री। अब हमने क्यों करा ऐसा, ये प्रतिवर्ती क्या होता है आपको मैंने बताया भी है बेसिक में, फिर से बता रहा हूँ। देखो प्रतिवर्ती का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा दो कोण है। ठीक है, तो मान लो कि ये COE है। ठीक है, यही कोण COE, तो इसका मान हमारा क्या निकल गया, 110 डिग्री, मान लो 110 डिग्री। तो हमें प्रतिवर्ती बोला है, तो प्रतिवर्ती का मतलब है कि जो ये जो चीज़ है बाहर की, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना, वो होता है प्रतिवर्ती। आपको पता है प्रतिवर्ती जो होता है वो 180 डिग्री से अबव होता है। ठीक है, तो यानी तो इसलिए 180 डिग्री से ऊपर ही मान आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें हम देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा COE कितना आया, हमारा आया 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। तो प्रतिवर्ती का क्या मानो, प्रतिवर्ती का मतलब क्या हुआ कि इसके बाहर की चीज़ की बताओ, यानी कि ये वाला पूरा मान बताओ, ये वाला पूरा मान, ये वाला। ठीक है, ये पूरा, तो हमने क्या करा, ये पूरा मान हमने बताया। तो हमने पूरा मान कैसे बताया, आपको पता है कि पूरा जो हमारा सर्कल होता है, पूरा जो गोल होता है, उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो अगर मुझे इस पूरे का निकालना है, इतने का पता है, तो सिंपल सी बात है 360 में से घटा दूंगा। तो इसलिए प्रतिवर्ती को हम 360 में से घटाते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ जो है, ये पूरे का मान कितना हो गया, 360। ठीक है, तो ये मान हमें जितना दे रखा है, तो अगर इस वाले को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से 360 में से घटाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये मान हमें दे रखा था, ये हमारा मान हमने निकाला, और प्रतिवर्ती बोला, तो यानी ये पूरा निकालना है। तो सिंपल सी बात है 360 में से हमने घटा दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आया ये 250। तो इसी के साथ जो पहला जो हमारा क्वेश्चन था 6.1 का, वो समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो और बढ़ते रहो वही। और अगर आपको कोई क्वेश्चन खोजने में दिक्कत होती है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।